से स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये अंगवस्त्रम हैंड ब्लॉक प्रिंट पर राधा कृष्ण की लीलाओं से आच्छादित और इसी क्रम में एक स्मृति चिन्ह भी उन्हें प्रदान करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सबकी करतल ध्वनि के प्रणाम के साथ वाराणसी की रजिस्टर्ड जीआई कास्ट कला से निर्मित ये कमल छतरी माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करते हुए सादर अभिनंदन, स्वागत और वंदन। ये कमल छतरी कास्ट कला का अप्रतिम उदाहरण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से उनका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। और अब मैं बड़े ही आदर से अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो आए और हम सब के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, काशी के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन के अवसर पर मैं आप सभी काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव की ऐतिहासिक विजय, दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यह काशी की यात्रा है। दिव्य और भव्य महाकुंभ के इस आयोजन में काशी भी इसका साक्षी बना। देश और दुनिया से आने वाला हर श्रद्धालु पिछले 11 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस नई काशी को, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा को नए कलेवर के रूप में देखने के लिए उतावला दिखाई दे रहा था। 45 दिनों के इस आयोजन के अवसर पर काशी में भी एक महासमागम श्रद्धालु जनों का, बाबा के भक्तों का दिखाई दे रहा था और इस दौरान 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां पर आकर के बाबा विश्वनाथ के पावन धाम में दर्शन करके पुण्य के भागीदार बने थे। महाकुंभ की सफलता
उसकी भव्यता और उसकी दिव्यता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई दिया है। यह सब संभव हुआ है स्वच्छता के प्रति आपके द्वारा पहले दिन से दी गई जो गाइडलाइन थी, सुरक्षा के प्रति सतर्कता के बारे में आपके निर्देशों का पालन करके और नमामि गंगे परियोजना के बाद वह हर श्रद्धालु जिसने भी मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाया, अपने आप को अभिभूत होता हुआ पा रहा था। नमामि गंगे परियोजना की सफलता के कारण महाकुंभ भी आज सफल हुआ है। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज आपका काशी आगमन हुआ है। बाबा विश्वनाथ की इस धरा पर आपकी अपनी काशी में आपका मैं काशी वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काशी ने पिछले 11 वर्ष में बदलती हुई इस काशी को देखा है। ये वही काशी है जो संकरी गलियों के लिए जानी जाती थी, अपने जाम के लिए जानी जाती थी। काशी शिक्षा की प्राचीन केंद्र रही है, लेकिन अस्त व्यस्त पड़े हुए शिक्षा के इन केंद्रों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यटन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए पिछले 11 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं काशी के लिए आई हैं। काशी में आज आपके कर कमलों से लगभग 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज आपके द्वारा पुनः काशी को प्रदान की जा रही है। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। काशी में और उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करने के लिए काशी और उसके अगल बगल के जनपदों को सर्वाधिक जीआई टैग अब तक प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश देश के अंदर जीआई टैग में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर रहा है। राज्य के कर कमलों से आज यहां पर 21 नए ऐसे जीआई टैग के सर्टिफिकेट भी प्रदान करने जा रहे हैं। स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगरों के उस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने के लिए उन करोड़ों हस्तशिल्पी और कारीगरों की ओर से भी आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। आयुष्मान भारत एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने में मील का पत्थर साबित हुई है। देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग, उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अंदर अब तो वह वंदना योजना कार्ड के माध्यम से 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य सुविधा आपने प्रदान की है और काशी में अब तक 50,000 से अधिक बुजुर्गों ने इसका कार्ड भी बनाया है। आज उस कार्यक्रम में आपके कर कमलों से कुछ कार्ड जारी होने जा रहे हैं। इसके लिए भी आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, काशी के अन्नदाता किसानों के लिए काशी के विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण परियोजना बनास डेयरी के माध्यम से यहां के अन्नदाता किसानों और पशुपालकों को जोड़ने का जो अभिनव कार्य हुआ है, उस कार्यक्रम के तहत उन पशुपालकों को बोनस भी आज आपके कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। उन सभी पशुपालकों को जिन्होंने बनास डेयरी की काशी की इकाई के साथ जुड़ करके
वैल्यू एडिशन के माध्यम से न केवल पशुपालन के माध्यम से बल्कि इसके माध्यम दुग्ध उन डेयरी में उपलब्ध करवा करके आज उसके लाभांश के साथ वे सभी किसान जुड़ रहे हैं। इस अवसर पर काशी की इन सभी योजनाओं को, चाहे वह पर्यटन से जुड़ी हुई हो, शिक्षा से जुड़ी हुई हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई हो या फिर अन्नदाता किसान और हस्तशिल्पियों से जुड़ी हुई है, इन सभी के लिए एक बार फिर से आपकी अपनी काशी में काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे हर हर। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है, आइए उन पर आधारित एक लघु फिल्म देखते हैं कि आखिर ये विकास की गति क्या है, कैसे। गंगा के समानांतर विकास की गंगा निरंतर प्रवाहमान है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एवं काशी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और संकल्प से काशी को आज सौंदर्य तथा विकास की लगभग 3900 करोड़ की लागत की 44 परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, जिसमें 19 परियोजनाएं लोकार्पित हो रही हैं। 25 परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत रोहनिया, शिवपुर, पिंडरा, अजगरा और सेवापुरी में 345 करोड़ की लागत से 130 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के पूर्ण होने से 50,000 घरों के 3,25,000 लोग स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित होंगे। बाबतपुल से जमालपुर, वाराणसी भदोही, रामनगर पंचवटी तिराहे से NH-19 तक सड़क मार्गों के 104 करोड़ रुपए के चौड़ीकरण कार्य से अब समीपवर्ती जिलों के यात्रियों का एयरपोर्ट पहुंचना सुगम होगा। सेवापुरी ब्लॉक कार्यालय पहुंचने में सहूलियत होगी और पड़ोसी जनपदों के लोगों के लिए बाईपास के रूप में एक अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध हो जाने से यातायात और भी सुगम होगा। 53 करोड़ की लागत से पूरी की गई पर्यटन परियोजनाओं के तहत शहर के 6 वार्ड आकर्षक हो गए हैं। सामने घाट, शास्त्री घाट की सुंदरता अब देखते ही बनती है। शहर के विभिन्न स्थलों पर स्कल्पचर एवं लैंडस्केपिंग कार्य होने से प्रमुख स्थलों की सुंदरता बढ़ी है। 35 करोड़ की लागत से पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल और रामनगर PAC की स्थायी बैरकों के निर्माण से सुरक्षा कर्मियों को आवासीय सहूलियत मिलेगी। 19 करोड़ की लागत से काशी के ग्रामीण इलाकों में 100 आंगनबाड़ी केंद्र के बन जाने से अब बच्चों की स्कूल पूर्व शिक्षा सुगम होगी। इन्हीं ग्रामीण इलाकों में 356 पुस्तकालयों की स्थापना से 50,000 से भी अधिक युवा तथा बच्चे लाभान्वित होंगे। 18 करोड़ की लागत से पिंडरा में राजकीय पॉलिटेक्निक तथा सेवापुरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय कॉलेज के निर्मित होने से 5,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को अच्छे भवनों में शिक्षा मिलेगी। वाराणसी मंडल के ही जौनपुर, चंदौली एवं गाजीपुर जिलों में 1045 करोड़ की लागत से 400 किलोवाट के ट्रांसमिशन सब स्टेशनों के क्रियान्वयन से अब मछली शहर, साहूपुरी एवं भदौरा क्षेत्रों में ट्रांसमिशन नेटवर्क सुदृढ़ हुआ है, जिससे निर्बाध विद्युत आपूर्ति संभव हो सकेगी। एक नजर उन परियोजनाओं पर जिनका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के समीप नेशनल हाईवे 31 पर अंडरपास टनल का निर्माण लागत 653 करोड़। वाराणसी में नए विद्युत सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर व लाइन द्वारा विद्युत तंत्र प्रणाली के उन्नयन कार्य लागत 584 करोड़। हस्तशिल्पियों हेतु यूनिटी बॉल का निर्माण लागत 155 करोड़। वाराणसी रिंग रोड, सारनाथ के मध्य सेतु निर्माण लागत 161 करोड़। भिखारीपुर एवं मंडुआ डीह चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण लागत 176 करोड़। काजी सराय, धौकलगंज, बाबतपुर एवं चौबेपुर मार्ग का सुदृढ़ीकरण लागत 58 करोड़। पुलिस लाइन आवासीय छात्रावास तथा मिर्जा मुराद, लालपुर, शिवपुर व बड़ा गांव थानों के प्रशासनिक भवनों का निर्माण लागत 99 करोड़। शहर के विभिन्न पार्कों का सुंदरीकरण लागत 25 करोड़। मोहन सराय में बनाए जा रहे ट्रांसपोर्ट नगर के विकास कार्य लागत 12 करोड़। शिवपुर मिनी स्टेडियम निर्माण तथा यूपी कॉलेज में नए हॉकी टर्फ का निर्माण लागत 15 करोड़। शहर में स्मार्ट क्लास युक्त 77 प्राथमिक विद्यालय भवनों का नवीनीकरण एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालय चोलापुर के भवन का निर्माण लागत 17 करोड़।
40 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवनों का निर्माण, लागत 31 करोड़। 220 केवी चौका घाट एवं 132 केवी गाजीपुर जिले के सब स्टेशन निर्माण, लागत 251 करोड़। हेलूपुर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 1000 केवी के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, लागत 9 करोड़। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा और संकल्प से विकास का हर सपना सजीव हो रहा है। ये थी माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में देश के साथ ही काशी के चहुमुखी विकास की एक छोटी सी झलक। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि बटन दबाकर 3900 करोड़ की ये 44 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास अपने कर कमलों से करने की कृपा करें माननीय प्रधानमंत्री जी। ये थी ये विभिन्न परियोजनाएं। बुजुर्गों की बहुत चिंता और फिक्र करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड प्रदान करने का आपसे सादर अनुरोध करती हूं कि अपने कर कमलों से उन्हें ये आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड प्रदान करने की कृपा करें, जिनमें सबसे पहले श्री दिनेश कुमार रावत जी। श्री दिनेश कुमार रावत जी और इनके बाद मंच पे आएंगे श्री राजेंद्र प्रसाद जी। मंच पर श्री दिनेश कुमार रावत जी। बहुत जोरदार तालियों से हम अभिवादन करते हुए अब श्री राजेंद्र प्रसाद जी, श्री राजेंद्र प्रसाद जी को भी अपने कर कमलों से ये आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड प्रदान करेंगे। अद्भुत इनके जीवन का अविस्मरणीय क्षण। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी की इस सदाशयता का अभिवादन करते हैं। और इनके बाद मंच पर आएंगी श्री दुर्गावती। इन माता जी को भी आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड प्रदान करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकर जाओ फटाफट, लेकर जाओ सर, उनको भेज दीजिए। श्री रमेश कुमार जी इसके बाद मंच पर आएंगे। मैं इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी जीआई पंजीकृत प्रमाण पत्र संबंधित को सौंपने का, जिनमें श्री रमेश कुमार जी बनारसी शहनाई का जीआई पंजीकृत प्रमाण पत्र इन्हें प्रदान करने का अनुरोध करती हूं। आप सबकी जोरदार तालियां ये हमारी काशी के लिए, ये हमारे बनारस के लिए अत्यंत गौरव के पल हैं, स्वाभिमान के क्षण हैं। और इसी क्रम में श्री अनिल कुमार जी, मंच पर अभी श्री रमेश कुमार जी। इनके बाद श्री अनिल कुमार जी बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट का जीआई टैग प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री अनिल कुमार जी को। और इसी क्रम में लखीमपुर खीरी की थारू जनजाति से आती श्रीमती छिद्दो, श्रीमती छिद्दो, इनको थारो एम्ब्रॉयडरी के लिए जीआई टैग प्रमाण पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। और इसी क्रम में एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कि 106 करोड़ की धनराशि
डेयरी की तरफ से बोनस के रूप में हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को बटन दबाकर ये राशि उनके खाते में हस्तांतरित करने की कृपा करें। काशी केवल आस्था की नगरी नहीं, वो विचारों की भी जन्मभूमि है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी धरती पर किसानों और पशुपालकों की उम्मीदों को आमदनी में बदलने का विजन दिया और उस सोच को हकीकत का स्वरूप मिला बनास डेयरी के रूप में। साल 2020-21 में जब बनास डेयरी ने पहली बार यहां दूध खरीदा और 911 करोड़ रुपए पहुंचे सीधे किसानों के खातों में, साल 2024-25 में कुल राशि पहुंची 2140 करोड़ रुपए। इन आंकड़ों के पीछे सिर्फ पैसे नहीं, हर एक परिवार की मुस्कान है, हर एक किसान की जीत है। 23 फरवरी 2024 के रोज माननीय प्रधानमंत्री श्री के मार्गदर्शन में 10 लाख लीटर प्रतिदिन की प्रोसेसिंग क्षमता से सुसज्ज बनास काशी संकुल का हुआ लोकार्पण और पूर्वांचल में श्वेत क्रांति को मिली नई ऊंचाई। यहाँ के दूध से बनते हैं दही, लस्सी, मिठाइयाँ और आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट्स। काशी की मिठास अब देश और विश्व के हर कोने में पहुंच रही है। प्रधानमंत्री जी द्वारा वितरित की गई गुजरात की दुग्धारू गीर गाय के संवर्धन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से अब बनारस की भूमि पर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी के जरिए गिर साहिवाल बछड़ियां जन्म ले रही हैं और उन्होंने एक नए युग की शुरुआत कर दी है। और प्रगति के चक्र को और गतिमान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों को दूध की दी गई कीमत से अतिरिक्त दिया जाएगा बोनस, जिसके तहत साल 2023-24 के लिए हमारे किसान भाइयों बहनों को वितरित किया जा रहा है 106 करोड़ रुपए का बोनस। इतना बोनस देते हुए आज बनास अमूल परिवार बहुत खुशी महसूस करता है। जब खेत में उम्मीद उगती है तो उसका नाम केवल अनाज नहीं होता, कभी वो दूध बनकर बहता है, कभी लड्डू बनकर बांटा जाता है। काशी जानती है, आस्था तो उसका स्वभाव है। अब आत्मनिर्भरता भी बन रही है हमारी नई पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी मेहनत के पसीने की झिलमिलाती बूंदों ने देश को मां अन्नपूर्णा बनाया। ऐसे हमारे किसान भाइयों बहनों, पशुपालक भाइयों बहनों को आपका आशीर्वाद निश्चित रूप से उनके भी विकास की एक नई गाथा लिखेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने ज्ञान, कला और संस्कृति की केंद्र हमारी काशी को, अपनी काशी को, हम सब की अविनाशी काशी को विश्व पटल पर एक नूतन रूप में स्थापित किया है। ऐसे आप जैसे यशस्वी युग रचयिता निर्माता से हम सब की तरफ से, सबकी जोरदार तालियों की तरफ से अनुरोध कि आज पुनः एक बार हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, उपस्थित मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, बनास डेयरी के अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी
और यहां इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए मेरे सभी परिवारजन, काशी के हमारे परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। आप सब लोग यहां हमें आपन आशीर्वाद देला, हम ये प्रेम का कर्जदार है। काशी हमार हो, हम काशी का है। साथियों, कल हनुमान जन्मोत्सव का पावन दिन है और आज मुझे संकट मोचन महाराज की काशी में आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। हनुमान जन्मोत्सव से पहले काशी की जनता आज विकास का उत्सव मनाने यहां इकट्ठी हुई है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है। जौने काशी के स्वयं महादेव चलावलन, आज उहे काशी पूर्वांचल के विकास के रथ के खींचत हो। साथियों, कुछ देर पहले काशी और पूर्वांचल के अनेक हिस्सों में जुड़ी ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गांव-गांव, घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार और हर क्षेत्र, हर परिवार, हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प, ये सारी बातें, ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली है। काशी के हर निवासी को इन योजनाओं से खूब लाभ मिलेगा। इन सभी विकास कार्यों के लिए बनारस के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को
मैं ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, आज सामाजिक चेतना के प्रतीक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती भी है। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने जीवन भर नारी शक्ति के हित, उनके आत्मविश्वास और समाज कल्याण के लिए काम किया। आज हम उनके विचारों को, उनके संकल्पों को, नारी सशक्तिकरण के उनके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, नई ऊर्जा दे रहे हैं। साथियों, आज मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा। महात्मा फुले जी जैसे त्यागी तपस्वी महापुरुषों से प्रेरणा से ही देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। आज मैं सबका साथ, सबका विकास के एक मंत्र को साकार करने की दिशा में पूर्वांचल के पशुपालक परिवारों को, विशेष रूप से हमारी मेहनतकश बहनों को विशेष बधाई देता हूं। इन बहनों ने बता दिया है, अगर भरोसा किया जाए तो वो भरोसा नया इतिहास रच देता है। ये बहनें अब पूरे पूर्वांचल के लिए नई मिसाल बन चुकी है। थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के बनास डेयरी प्लांट से जुड़े सभी पशुपालक साथियों को बोनस वितरित किया गया है। बनास और बोनस ये कोई उपहार नहीं है, ये आपकी तपस्या का पुरस्कार है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बोनस आपके पसीने का, आपके परिश्रम का तोहफा है। साथियों, बनास डेयरी ने काशी में हजारों परिवारों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। इस डेयरी ने आपकी मेहनत को इनाम में बदला और सपनों को नई उड़ान दी। और खुशी की बात ये, इन प्रयासों से पूर्वांचल की अनेक बहनें अब लखपति दीदी बन गई हैं।
जहां पहले गुजारे की चिंता थी, वहां अब कदम खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये तरक्की बनारस, यूपी के साथ ही पूरे देश में दिखाई दे रही है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। 10 साल में दूध के उत्पादन में करीब 65% वृद्धि हुई है, डबल से भी ज्यादा। ये सफलता आप जैसे देश के करोड़ों किसानों की है, मेरे पशुपालक भाई और बहनों की है। और ये सफलता एक दिन में नहीं मिली है। बीते 10 सालों से हम देश के पूरे डेयरी सेक्टर को मिशन मोड में आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। उनके लिए लोन की सीमा बढ़ाई है, सब्सिडी की व्यवस्था भी की है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक काम जीवदया का काम भी है। खुरपका मुंहपका फुट एंड माउथ डिसीज से पशुधन को बचाने के लिए मुफ्त वैक्सीन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कोविड की मुफ्त वैक्सीन की तो सबको चर्चा करने या याद आती है, लेकिन ये सरकार ऐसी है जिसके सबका साथ सबका विकास में मेरे पशुओं को भी मुफ्त में टीकाकरण हो रहा है। दूध का संगठित कलेक्शन हो, इसके लिए देश के 20,000 से ज्यादा सहकारी समितियों को फिर से खड़ा किया गया है। इसमें लाखों नए सदस्य जोड़े गए हैं। प्रयास ये है कि डेयरी सेक्टर से जुड़े लोगों को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जा सके। देश में गाय की देसी नस्लें विकसित हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, गायों की ब्रीडिंग का काम साइंटिफिक अप्रोच से हो, इसके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है। इन सारे कामों का मूल यही है कि देश में पशुपालक भाई बहन है जो विकास के नए रास्ते से जुड़े, उन्हें अच्छे बाजार से, अच्छी संभावनाओं से जोड़ने का अवसर मिले। और आज बनास डेयरी का काशी संकुल पूरे पूर्वांचल में इसी प्रोजेक्ट को, इसी सोच को आगे बढ़ा रहा है। बनास डेयरी ने यहां गीर गायों का भी वितरण किया है और मुझे बताया गया है कि उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। बनास डेयरी ने यहां बनारस में पशुओं के चारे की व्यवस्था भी शुरू कर दी है। पूर्वांचल के करीब करीब 1 लाख किसानों से आज ये डेयरी दूध कलेक्ट कर रही है, किसानों को सशक्त कर रही है। साथियों, अभी कुछ देर पहले मुझे यहां कई बुजुर्ग साथियों को
आयुष्मान वय वंदना कार्ड सौंपने का अवसर मिला। मैंने उन साथियों के चेहरे पर जो संतोष का भाव देखा, मेरे लिए वह इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। इलाज को लेकर घर के बुजुर्गों की जो चिंता रहती है, वो हम सब जानते हैं। 10-11 साल पहले इस क्षेत्र में, पूरे पूर्वांचल में इलाज को लेकर जो परेशानियां थी, वो भी हम सब जानते हैं। आज स्थितियां बिल्कुल अलग है। मेरी काशी अब आरोग्य की राजधानी भी बन रही है। दिल्ली, मुंबई के बड़े बड़े जो अस्पताल, ये बड़े बड़े अस्पताल अब आज आपके घर के पास आ गए हैं। यही तो विकास है, जहां सुविधाएं लोगों के पास आती है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने सिर्फ अस्पतालों की गिनती नहीं बढ़ाई है, हमने मरीज की गरिमा भी बढ़ाई है। आयुष्मान भारत योजना मेरे गरीब भाई बहनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये योजना सिर्फ इलाज नहीं देती, ये इलाज के साथ साथ विश्वास देती है। उत्तर प्रदेश के लाखों और वाराणसी के हजारों लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। हर इलाज, हर ऑपरेशन, हर राहत जीवन की एक नई शुरुआत बन गई है। आयुष्मान योजना से यूपी में ही लाखों परिवारों के करोड़ों रुपए बचे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा अब आपके इलाज की जिम्मेदारी हमारी है। और साथियों, जब आपने हमें तीसरी बार आशीर्वाद दिया, तो हमने भी आपको सेवक के रूप में, स्नेह स्वरूप अपने कर्तव्य को निभाया है और कुछ लौटाने का नम्र प्रयास किया था। मेरी गारंटी थी, बुजुर्गों का इलाज मुफ्त होगा। इसी का परिणाम है आयुष्मान वय वंदना योजना। ये योजना बुजुर्गों के इलाज के साथ ही उनके सम्मान के लिए है। अब हर परिवार के 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, मुफ्त इलाज के हकदार हैं। वाराणसी में सबसे ज्यादा करीब 50,000 वय वंदना कार्ड यहां के बुजुर्गों तक पहुंच गए हैं। ये कोई आंकड़ा नहीं, ये सेवा का, एक सेवक का नम्र प्रयास है। अब इलाज के लिए जमीन बेचने की जरूरत नहीं। अब इलाज के लिए कर्ज लेने की मजबूरी नहीं। अब इलाज के लिए दर दर भटकने की बेबसी नहीं।
अपने इलाज के पैसा का चिंता मत करा। आयुष्मान कार्ड से आपके इलाज के पैसा अब सरकार दी। साथियों, आज काशी होकर जो भी जाता है वो यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहां की सुविधाओं की बहुत प्रशंसा करता है। आज हर दिन लाखों लोग बनारस आते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, मां गंगा में स्नान करते हैं। हर यात्री कहता है बनारस बहुत बदल गया है। कल्पना कीजिए, अगर काशी की सड़कें, यहां की रेल और एयरपोर्ट की स्थिति 10 साल पहले जैसी रहती तो काशी की हालत कितनी खराब हो गई होती। पहले तो छोटे छोटे त्योहारों के दौरान भी जाम लग जाता था। जैसे किसी को चुनार से आना हो और शिवपुरी जाना हो, पहले उसको पूरा बनारस घूमकर, जाम में फंसकर, धूल धूप में तपकर जाना पड़ता था। अब फुलवरिया का फ्लाईओवर बन गई हो। अब रास्ता भी छोटा, समय भी बचत हो, जीवन भी राहत में हो। ऐसे ही जौनपुर और गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आने जाने में और बलिया, मऊ, गाजीपुर जिलों के लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए वाराणसी शहर के भीतर से जाना होता था। घंटों लोग जाम में फंसे रहते थे। अब रिंग रोड से कुछ ही मिनट में लोग इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं। साथियों, केहू के गाजीपुर जायके हो तो पहले कई घंटा लगत रहल। अब गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, हर शहर में जाने का रास्ता, पहुंचने का रास्ता चौड़ा हो गया है। जहां पहले जाम था, आज वहां विकास की रफ्तार दौड़ रही है। बीते दशक में वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी, उस पर करीब 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये पैसा सिर्फ कंक्रीट में नहीं गया, ये विश्वास में बदला है। इस निवेश का लाभ आज पूरी काशी और आसपास के जिलों को मिल रहा है। साथियों, काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे इस निवेश को आज भी विस्तार दिया गया है। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास किया गया है। हमारा जो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, उसके विस्तारीकरण का काम तेजी से चल रहा है। जब एयरपोर्ट बड़ा हो रहा है तो उसको जोड़ने वाली सुविधाओं का भी विस्तार जरूरी था। इसलिए अब एयरपोर्ट के पास 6 लेन की अंडरग्राउंड टनल बनने जा रही है। आज भदोही,
गाजीपुर और जौनपुर के रास्तों से जुड़े प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हुआ है। भिखारीपुर और मंडुवाड़ी पर फ्लाईओवर की मांग लंबे समय से हो रही थी। हमके खुशी हो कि इहो मांग पूरा हो जात हो। बनारस शहर और सारनाथ को जोड़ने के लिए नया पुल भी बनने जा रहा है। इससे एयरपोर्ट और अन्य जनपदों से सारनाथ जाने के लिए शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, अगले कुछ महीनों में जब ये सारे काम पूरे हो जाएंगे, जो बनारस में आवाजाही और भी आसान होगी, रफ्तार भी बढ़ेगी और कारोबार भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ कमाई दवाई के लिए बनारस आने वालों को भी बहुत सुविधा होगी। और अब तो काशी में सिटी रोपवे का ट्रायल भी शुरू हो गया है। बनारस अब दुनिया के चुनिंदा ऐसे शहरों में होगा जहां ऐसी सुविधा होगी। साथियों, वाराणसी में विकास का, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी काम होता है तो इसका लाभ पूरे पूर्वांचल के नौजवानों को होता है। हमारी सरकार बहुत जोर इस पर भी है कि काशी के युवाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लगातार मौके मिले। और अब तो 2036 में 2036 में ओलंपिक भारत में हो, इसके लिए हम लगे हुए हैं। लेकिन ओलंपिक में मेडल चमकाने के लिए मेरे काशी के नौजवानों, आपको अभी से लगना पड़ेगा। और इसीलिए आज बनारस में नए स्टेडियम बन रहे हैं, युवा साथियों के लिए अच्छी फैसिलिटी बन रही है, नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल गया है। वाराणसी के सैकड़ों खिलाड़ी उसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं। सांसद खेल प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को इस खेल के मैदान में अपना दम दिखाने का अवसर मिला है। साथियों, भारत आज विकास और विरासत दोनों एक साथ लेकर चल रहा है। इसका सबसे बढ़िया मॉडल हमारा काशी बन रहा है। यहां गंगा जी का प्रवाह है और भारत की चेतना का भी प्रवाह है। भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है और काशी उसकी सबसे सुंदर तस्वीर है। काशी के हर मोहल्ले में एक अलग संस्कृति, हर गली में भारत का एक अलग रंग दिखता है। मुझे खुशी है कि काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन से एकता ये सूत्र निरंतर मजबूत हो रहे हैं। अब तो यहां एकता मॉल भी बनने जा रहा है। इस एकता मॉल में भारत की विविधता के दर्शन होंगे। भारत के अलग अलग जिलों के उत्पाद यहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे। साथियों, बीते वर्षों में यूपी ने अपना आर्थिक नक्शा भी बदला है, नजरिया भी बदला है।
यूपी अब सिर्फ संभावनाओं की धरती नहीं रहा, अब ये सामर्थ्य और सिद्धियों की संकल्प भूमि बन रहा है। और जैसे आजकल मेड इन इंडिया की गूंज हर तरफ है, भारत में बनी चीजें अब ग्लोबल ब्रांड बन रही है। आज यहां कई उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये किसी जमीन की पहचान का प्रमाण पत्र है। ये बताता है कि ये चीज इसी मिट्टी की पैदाइश है। जहां जीआई टैग पहुंचता है, वहां से बाजारों में बुलंदियों का रास्ता खुलता है। साथियों, आज यूपी पूरे देश में जीआई टैगिंग में नंबर 1 है। यानी हमारी कला, हमारी चीजें, हमारे हुनर की अब तेजी से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन रही है। अब तक वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में 30 से ज्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिला है। वाराणसी का तबला, शहनाई, दीवार पर बनने वाली पेंटिंग, ठंडाई, लाल भरमा मिर्च, लाल पेड़ा, तिरंगा बर्फी, हर चीज को मिला है पहचान का नया पासपोर्ट, जीआई टैग। आज ही जौनपुर की इमरती, मथुरा की सांझी कला, बुंदेलखंड का कठिया गेहूं, पीलीभीत की बांसुरी, प्रयागराज की मुंज कला, बरेली की जरदोजी, चित्रकूट की काष्ठ कला, लखीमपुर खीरी की थारू जरदोजी, ऐसे अनेक शहरों के उत्पादों को जीआई टैग वितरित किए गए हैं। यानी यूपी की मिट्टी में जो खुशबू है, अब वो सिर्फ हवा में नहीं, सरहदों के पार भी जाएगी। साथियों, जो काशी को सहेजता है, वो भारत की आत्मा को भी सहेजता है। हमें काशी को निरंतर सशक्त करते रहना है। हमें काशी को सुंदर और स्वप्निल बनाए रखना है। काशी की पुरातन आत्मा को आधुनिक काया से जोड़ते रहना है। इसी संकल्प के साथ मेरे साथ एक बार फिर हाथ उठाकर कहिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस प्रेरणादायी